A very good morning to guys and welcome to the Saurav the Computer Guru, and now I'll be talking about something that is related to information technology. और information technology में हम लोगों ने देखा है लास्ट क्लासेस में कि काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया था, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर करेंगे, और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को करने के लिए आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। एंड गाइस, ये देखिए, आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर दिया गया है, और कंप्यूटर स्क्रीन में आप देखेंगे कि आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो है वो दिख रहा होगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को थोड़ा सा मैं और भी विस्तृत कर देता हूँ, थोड़ा सा इस तरीके का आपको जो है जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ढंग से देख सकें। यहाँ पर देखिएगा कि ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है, यहाँ पे सीपीयू है, और उसी में आपका एएलयू और सीयू होता है। ये पूरा को हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं। ये आपका इनपुट यूनिट है, और यहाँ पर आपका आउटपुट यूनिट है। यहाँ से इनपुट किया जाता है, और इनपुट जो दिया जाता है वो इनपुट किसी भी रूप में हो सकता है, मतलब वो किसी भी डिवाइसेस से के जरिए हम लोग इनपुट करा सकते हैं। और ये डिवाइसेस कैसे होते हैं? ये डिवाइसेस बेसिकली जो है आपके जो कंप्यूटर के कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, वेबकैम होते हैं, ये इन सारी चीज़ों को इसमें हम लोग देख पाते हैं कि किस तरीके से आपका वेबकैम, कंप्यूटर में जो लगे हुए कीबोर्ड्स हैं, माउस हैं, वो सब किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर इनपुट यूनिट के द्वारा जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जो कि आपका कीबोर्ड, माउस और वेबकैम, स्कैनर, ये सब जो लगे होते हैं, उसमें से हम लोग इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। और इंस्ट्रक्शंस जब कंप्यूटर को हम लोग देते हैं तो वो नॉर्मली जो है क्या होता है कि सीयू जो कंट्रोल यूनिट है उसके थ्रू सारा इंस्ट्रक्शंस जाता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है, वो कंट्रोल यूनिट जो है वो एनेबल सिग्नल भेजता है, और एनेबल सिग्नल जैसे ही भेजता है इनपुट यूनिट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वो एनेबल सिग्नल्स प्राप्त करने के बाद हम लोग जो है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट अपने डेटा को इनपुट कराते हैं। और जैसे ही हम अपने डेटा को इनपुट कराते हैं, कंट्रोल यूनिट उसको स्टोर कर देता है प्राइमरी मेमोरी में, और फिर प्राइमरी मेमोरी के द्वारा वो एएलयू को कनेक्ट करता है, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये चेक करता है कि जो हमारे पास डेटा आया वो क्या है। अगर x है, y है, या फिर 2 है, 3 है, तो उसका बाइनरी फॉर्म क्या है। x है तो x में कौन सी चीजें स्टोर्ड है, तो वो आपका जा करके आपका जो है लॉजिकली और अरिथमेटिकली वो चेक करता है कि आखिर ये है क्या। उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो वापस कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट की तरह कंट्रोल यूनिट की मदद से वापस प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर देता है। जैसे अगर मैंने 2+3 यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए भेजा, तो अंदर पहले 2 जाएगा, वो प्रोसेस होगा, पता चलेगा कि जो 2 का बाइनरी कन्वर्जन है वो 10 होता है। उसके बाद प्लस जाएगा, प्लस का भी कुछ बाइनरी कन्वर्जन होगा। फिर उसके बाद 3 होता है, तो जो 3 है वो फिर एएलयू में जाएगा, और सारे के सारे प्राइमरी मेमोरी से स्टोर होकर के ही जाएंगे। अब 3 को चेक करेगा तो वो 1 होता है। जब 10 और 11 को हम लोग एडिशन करते हैं, मतलब उसमें जब एंड गेट लगता है, ये देखिए एंड गेट का साइन यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे जब एंड गेट लगेगा, सॉरी और गेट लगेगा, तो और गेट का जो है प्लस के लिए होता है, और एंड गेट जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि एंड गेट जो है यहाँ पर a इंटू बी का प्रयोग करेगा, जबकि और गेट है वो प्लस का होगा। और वहीं पे नॉट गेट जो होता है वो इन्वर्टर का काम करता है, जिसमें कि आप जब इनपुट देते हैं 1 तो उसका आउटपुट आता है 0, और जब इनपुट देते हैं 0 तो उसका आउटपुट आता है 1। तो यहाँ पर और गेट का प्रयोग होगा। और गेट क्या करता है, जैसे 2+3 आपने किया, तो यहाँ पे आपका एएलयू में 10 गया प्लस 11 गया, तो 10 और 11 को जब आप ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा 101 आएगा। क्यों? क्योंकि और गेट में 10 और 11 को जैसे एडिशन का जो तरीका है उसके थ्रू अगर आप करते हैं तो 101 उसका आंसर आता है, और 101 इज इक्विवेलेंट टू 5। तो हमने 2 और 3 को जोड़ना था, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तब भी वो 5 ही आएगा। तो 2 और 3 को जब जोड़ा
तो उसके बाद जो आपका जो एडिशन है, जो उसका आंसर है वो 5 आया और वही 5 आपको आउटपुट में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर से 2 देते हैं या तो वो अंदर जा कर के यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में वो चेंज हो जाता है, जिसका कि बाइनरी फॉर्म होता है 1 0 और 3 का देंगे तो 3 में का कन्वर्ट होकर के 1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 1 या 2 3 ये 2 या 3 कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल से बाइनरी में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पिछले के वीडियोस में आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से बाइनरी ये जो है वो होते में चेंजेस होते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो बाइनरी हम लोगों ने किया या फिर जो हम लोगों ने चेंजेस किए हैं वो किस तरीके से जो है अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और कैसे हम लोग उसको उस पर कैसे काम होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इनपुट यूनिट किस तरीके से आखिर करता क्या है, इनपुट यूनिट होता क्या है। तो इनपुट यूनिट को मैंने यहाँ पर डिफाइन भी किया है, ये देखिए आपके लिए मैंने इनपुट यूनिट को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इनपुट यूनिट क्या है? इट इज अ यूनिट थ्रू विच इनपुट इज गिवन बाय द डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। तो जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उसके थ्रू अगर हम लोग कुछ भी एंटर कराते हैं कंप्यूटर में तो वो इनपुट यूनिट के जरिए, इनपुट डिवाइसेस के जरिए जो है वो इनपुट किया जाता है एंड इज सेंट फॉर प्रोसेसिंग। क्या किया जाता है? उसके बाद वो प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के जरिए जो है वो प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है अगर कोई भी इनपुट हम कराना चाहते हैं डेटा। Input can be given by different input devices like keyboard, mouse, webcam and joystick। ये हमने कुछ input devices के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि इनपुट जो हम लोग करते हैं वो किन किन डिवाइसेस के जरिए किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट। तो ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा ये जो आपका है ये सिस्टम यूनिट कहलाता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखें और इसको आप चाहें तो सिस्टम यूनिट लिख भी सकते हैं। इसके ऊपर में यहाँ पे आप सिस्टम यूनिट लिख दें ताकि जो है लोगों को पता चल सके कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। नाउ सिस्टम यूनिट क्या है? सो देखिएगा, इट इज अ यूनिट विच कंटेन्स ऑल द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। जितने भी इंटरनल आर्किटेक्चर हैं कंप्यूटर के वो जो है यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। इट इज अ यूनिट विच कंटेन्स ऑल द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, मेनली इट कंसिस्ट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। तो आप जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो क्या है? ये देखिए यहाँ पर बगल में ही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका सीपीयू है और ये सीपीयू है और दूसरा है आपका मेमोरी है। तो सीपीयू और मेमोरी का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि इट कंसिस्ट ऑफ सीपीयू एंड memory. Here the instructions given by the input devices are processed and stored after processing after processing the result is sent to the output devices। यहाँ पर जो है साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ALU और CU ये जो है आपका CPU के पार्ट है, लेकिन जो पूरा सिस्टम यूनिट को देखें तो CPU और मेमोरी दोनों आते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है, CPU में ALU और CU मिलकर के जो है उसको प्रोसेसिंग करते हैं और वापस से जो रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट आता है प्रोसेसिंग करने के बाद वो सीधे आउटपुट यूनिट को भेज दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? सीपीयू। सीपीयू क्या है? इट इज नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इज कंटेन्ड इन सिस्टम यूनिट। It is a device or unit which contains the combination of arithmetic and logic unit and control unit। CPU क्या है? ये एक ऐसा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है which is contained in the system unit। वो सिस्टम यूनिट के अंदर ही होता है और हम लोग ये बात जानते हैं कि सिस्टम यूनिट के अंदर होता है and is contained in system unit। It is a device or unit which contains the combination of arithmetic, logic unit and control unit। यहाँ पे क्या होता है कि अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट या और कंट्रोल यूनिट दोनों मिल करके हमारा सीपीयू बनाते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक कि अभी तक आप लोगों को सीपीयू, सिस्टम यूनिट और इनपुट यूनिट क्लियर हो गया होगा। नाउ अभी आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड इट इज द मेन सर्किट बोर्ड।
ये क्या है, ये इट इज द मेन सर्किट बोर्ड। चूंकि ये सीपीयू का ही पार्ट होता है और कंट्रोल यूनिट का ही के अंदर ही होता है, तो कंट्रोल यूनिट के अंदर नहीं होता, बल्कि कंट्रोल यूनिट जो है वो मदरबोर्ड पे लगा होता है। और ये कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहलाता है, और ये विदाउट मदरबोर्ड ये पॉसिबल नहीं है कि वो कर पाएगा। इसलिए जो है अभी जो आपको जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि ये जो आपका बोर्ड है, जो मदर बोर्ड होता है, वो कुछ और नहीं है बल्कि आपका सीयू से ही कंट्रोल होता है। ये होता है कंट्रोल यूनिट। और यहाँ पे देखिएगा तो इट इज द मेन सर्किट बोर्ड, ये लिखा हुआ भी है कि ये क्या है, ये एक मेन सर्किट बोर्ड है ऑन विच प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी रिसाइड्स, जिसमें कि प्रोसेसर भी रहता है, कंट्रोल यूनिट भी उसी में होता है और मेमोरी भी उसी में होता है। तो ये आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड और बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। मदरबोर्ड में ही जो है आपके जितने भी बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम है वो मदरबोर्ड से ही अटैच होते हैं। तो इट इज द बोर्ड विच कंटेन्स, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, it is the board which contains all back part of the system unit। जितने भी बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट में जो आपके बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है वो सब के सब मदरबोर्ड के अंदर होते हैं, एक्सेप्ट SMPS, जो मैंने आपको बताया था कि स्विच मोड पावर सप्लाई होते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई के अलावे बाकी सारी चीजें इसी मदरबोर्ड में होती हैं। नेक्स्ट जो है अब हम लोग देखेंगे कि ALU क्या होता है। ALU जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहलाता है। ALU क्या कहलाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इट इज द यूनिट विच परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें कि सारे अरिथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं। अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। यहाँ पे जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब है वो क्या है, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जबकि लॉजिकल कैलकुलेशंस भी उसमें किए जाते हैं। और ये लॉजिकल कैलकुलेशंस क्या होते हैं, ये लॉजिकल कैलकुलेशन कुछ और नहीं है बल्कि ये लॉजिकल कैलकुलेशंस वही हैं जो गेट्स के द्वारा होते हैं, लॉजिक गेट्स के द्वारा, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेयर एज लॉजिकल कैलकुलेशन मीन्स द कैलकुलेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। जो ट्रू एंड फॉल्स के रूप में होते हैं वो लॉजिक गेट्स के द्वारा किए जाते हैं, लाइक लॉजिक इन लॉजिक गेट्स एंड और एंड नॉट गेट। ठीक है, तो दिस इज एन ALU जिसको कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट इज द यूनिट विच कंट्रोल्स ऑल द डिफरेंट यूनिट्स। ये कंट्रोल यूनिट कुछ और नहीं है बल्कि जितने भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं वो सब के सब जो है कंट्रोल यूनिट के द्वारा, मतलब कि जितने भी यूनिट्स हैं वो सब कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो ऑल द डिफरेंट यूनिट्स, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट इज द यूनिट विच कंट्रोल्स ऑल द डिफरेंट यूनिट्स, दैट इज द इनपुट यूनिट, द सिस्टम यूनिट एंड द आउटपुट यूनिट। इसमें तीनों चीज आ गए, मतलब इनपुट यूनिट, द सिस्टम यूनिट। अब जब मैं द सिस्टम यूनिट के बातें कर रहा हूँ तो उसमें CPU भी आ गया, मेमोरी भी आ गया, सब कुछ आ गया, और CPU में दोनों आ गए, ALU भी आ गए, CU भी आ गए, है ना। तो सिस्टम यूनिट का पूरा चीज वही कंट्रोल करता है, एंड सिस्टम यूनिट एंड द आउटपुट यूनिट को भी वही कंट्रोल करता है। इट सेंड्स एनेबल सिग्नल्स। ये क्या करता है, एनेबल सिग्नल्स भेजता है। किसको भेजता है, टू द इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट को एनेबल सिग्नल भेजता है टू गेट द इनपुट्स। इट सेंड्स एनेबल सिग्नल्स टू द इनपुट यूनिट एंड गेट द इनपुट्स फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस से कोई भी इनपुट लेने के लिए आपके पास जो है इनपुट जो है उनको भेजा जाता है, एंड द इनपुट्स फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस से आपको लिया जाता है। इट ऑल्सो डिसाइड्स वेयर टू स्टोर द डेटा। ये भी डिसाइड करता है कि डेटा को कहाँ स्टोर करना है और उसको प्रोसेस करना है। it also decides where to store the data and how to process।
it इट सेंड्स द रिजल्ट टू द आउटपुट यूनिट। उसके बाद जो है वो क्या करता है, इट सेंड्स द रिजल्ट टू द आउटपुट यूनिट। जो भी रिजल्ट प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या करता है, इट सेंड्स द रिजल्ट टू द आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट को वो रिजल्ट भेज देता है। कब भेजता है, आफ्टर प्रोसेसिंग हैज बीन डन। तो जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद जो है वो आउटपुट यूनिट को रिजल्ट भेज देता है। यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलेगा कि जो कंट्रोल यूनिट है दैट इज आल्सो नोन एज हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज आल्सो नोन एज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रोलिंग नेचर। अपने कंट्रोलिंग नेचर के कारण जो कंट्रोल यूनिट है वो हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहलाता है, जो कि मदरबोर्ड को भी हम कहते हैं। और मदरबोर्ड में चूंकि कंट्रोल यूनिट लगता है इसीलिए कंट्रोल यूनिट आपका जो है हार्ट एंड ब्रेन कहलाता है। अब देखिएगा कि मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ पर मेमोरी यूनिट है, तो मेमोरी यूनिट को भी जो है हम लोग कर सकते हैं। मेमोरी यूनिट जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोग तब तक इस पूरे नोट्स को लिख लें। आपका क्या क्या आज मैंने कर दिया ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर अब आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलयू हो गया, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सिस्टम यूनिट हो गया, इनपुट यूनिट हो गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को मैंने समझा दिया। तो गाइज बहुत कुछ हम लोगों ने आज किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और वो है मेमोरी यूनिट। और इसी के बाद जो है आपका आउटपुट यूनिट भी हम लोग करेंगे। तो आपका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट हो जाए। इट विल टेक 2 क्लासेस। आज एक क्लास क्लास एक और क्लास लगेगा और हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड आई विल बी मीटिंग यू विद द इन द न्यू क्लास।